हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पीवीपी में जो है आप देखते हैं यहाँ जो रैंकिंग दिखती है, तो इसमें जो है आप कैसे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, वो चीज़ें जो है मैं आपको बताने आई हूँ। किस तरीके से जो है आप भी रैंकिंग में नज़र आएंगे। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि मैं जो है मेरी एक ही आईडी नहीं, 3 से 4 आईडीज़ जो है रैंकिंग में आ चुकी हैं और डेफिनेटली जो है बहुत इजीली आप लोग भी आ सकते हैं। तो रैंकिंग में आने के लिए कुछ खास टिप्स जो है मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ, जिससे जो है आपका पीवीपी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और पीवीपी में आप आसानी से विन भी कर पाएंगे और साथ में जो है आप अपने पॉइंट्स बढ़ाकर रैंकिंग में भी आ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी आईडी है वो रैंकिंग में आई थी। अभी इसी आईडी का आपको दिखाती हूँ और उसके बाद जो है आपको वो खास टिप्स दूंगी कि किस तरीके से जो है आपको वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए पीवीपी को करना है, ताकि जो है आपके पॉइंट्स भी बढ़ें और आप रैंकिंग में जल्दी से जल्दी आ पाएँ। तो देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक हमारे क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज़ के सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और जो है क्रेजी मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से प्ले कीजिए और फैमिली एक्सपीरियंस लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि रैंकिंग में आना कैसे है। तो ये पीवीपी मैच मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ जो है इससे आपको कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। आप ध्यान दीजिएगा। आप अभी देखिएगा कि ये जो हम लोग पीवीपी मैच करते हैं वो किस तरीके से करना है, वो तो मैंने आपको बताया ही। साथ में आप जो चीज़ें आपको जिन चीज़ों पर ध्यान देना है, आप देखिए जो डबल अटैक होते हैं, है ना? वो जो आपने खुद ने फ़ील किया होगा यदि आप पीवीपी खेल रहे हैं कंटिन्यूअसली, कि ये जो डबल अटैक हैं वो पूरा जो है गेम को टर्न कर देते हैं, है ना? तो हमें भी कोशिश करना है कि ये डबल अटैक जो हैं हों, कैसे होंगे, वो सब चीज़ें हम बाद में बात करते हैं। और दूसरा, आप ऊपर देखिए ज़रा, मेरे साइड में आप देखेंगे 14,000 समथिंग है और उनके साइड में जो था 13,000 समथिंग था उनका एचपी, है ना? तो हमारा एचपी जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना है और इन चीज़ों को जब आप ध्यान देंगे तो जो है आपकी श्योर विनिंग है, क्योंकि जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, किस तरीके से आपको देखना है, सोचना है, वो चीज़ों को आपको ध्यान देना है ना? अभी आप देख सकते हैं कि रैंकिंग में जाकर आप मैंने जब देखा तो मैं नंबर 2 पे थी, ये नंबर 1 पे है। अब मेरा मन हुआ कि मुझे नंबर 1 पर आना है और 5 मैचेस मैं खेल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि एक और लेती हूँ और इसलिए फिर मैंने बाय किया। मेरे फैमिली कॉइन्स जो थे उससे कन्वर्ट किया एक चैलेंज और फिर मैंने एक और जो है चैलेंज लिया। आप देख रहे हैं कि वो चैलेंज मैं प्ले कर रही हूँ। आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि बेस जो है आपको ये सोच समझ कर लेना है ना? कि बेस जो है हमारा वैसे भी बहुत सॉलिड होना चाहिए और हर चीज़ को हमको ध्यान में रखकर जो है चैलेंजेस को लेना है और कभी-कभी रिस्क भी लेनी चाहिए, बट सोच समझ कर कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई, प्लस 12 पॉइंट मिले मुझे और ये देखिए मैं नंबर 1 पर आ गई, आप देख सकते हो रैंकिंग में। तो इस तरीके से जो है आप रैंकिंग में नंबर 1 पर आ सकते हैं डेफिनेटली। और आप देख रहे हो मैंने पिक चेंज किया आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि उस आईडी पर मैंने नॉर्मल गूगल से गूगल गर्ल का पिक लगा रखा था, तो आप लोगों को बताने के लिए पिक जो है मैंने चेंज किया है। और आप देख सकते हैं कि मेरी दूसरी आईडी पर भी जो है इतने पॉइंट्स हुए और ये जो है ये भी रैंकिंग में आई है ना? और आपको ये बता दूं कि जो टायर रिवॉर्ड्स होते हैं, तो हम किस टायर में कॉम्पीट कर रहे हैं उस हिसाब से आप रैंकिंग में दिखाई देंगे। उस टायर की रैंकिंग जो है अलग बनेगी, है ना? तो और उसके जो टायर के रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी आप किस टायर पर कॉम्पीट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा लेवल टायर का उतना ही बड़े आपके वीकली टायर रिवॉर्ड्स। वीकली टायर रिवॉर्ड्स कितना ज़्यादा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि संडे रात 12 बजे तक आप किस टायर पर हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वीकली टायर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है पीवीपी के कुछ खास टिप्स।
तो नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एचपी है वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना हाई एचपी आप लेकर काम करेंगे तो उतना ही अपोजिशन को आपको जो है हिट करने में, मारने में जो है बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, और वही जो है उसके लिए ड्रॉबैक हो जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अटैक पावर जो है भले ही उनसे कम है, बट फिर भी यदि हमारा बेस जो है बहुत ज़्यादा हाई है तो डेफिनेटली उनको उसमें टाइम लगता है और हमको उसका फ़ायदा मिलता है, और डेफिनेटली हम लोग जीत जाते हैं, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो आपका जो एच पी हाई जो होगा वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो आर्मर से ही इफ़ेक्टिव है, आर्मर से ही सबसे ज़्यादा एच पी बढ़ता है। तो आपने यदि अभी तक आर्मर को अपने इसमें इंक्लूड नहीं किया है तो उसको कीजिए, आर्मर को इंक्लूड। और मैंने जो पावरफुल बताए हैं आपको आर्मर और हेल्म, आप उसी को जो है फॉलो कीजिए। एक बार और शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आर्मर और हेल्म ज़रूर जो है अपनी आईडी में इंक्लूड कीजिए। नंबर 2 जो है आपका टूल जो है, आप जो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अभी तो हम आर वेपन की ही बात कर रहे हैं, तो आर वेपन में भी और एस आर वेपन में भी ऐसा ही है कि बो जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना। तो आप जो है आपका टूल काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, और यदि अभी बो नहीं है और कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, एक्स या हैमर भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी जो है आप उसको 5 स्टार कीजिए, 5 स्टार रिफाइन कीजिए और उसे रिकास्ट ज़रूर कीजिए, ताकि आपका टूल जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाए, है ना। थर्ड नंबर जो है आपका कॉम्बो रेट और अटैक अच्छा होना चाहिए, है ना। और कॉम्बो रेट और अटैक कैसे अच्छा होता है आपको बताया है मैंने अपने पिछले वीडियोस में, कि नेकलेस जो है वो जो है तय करता है कि हमारा कॉम्बो रेट और कॉम्बो अटैक कैसा होगा, है ना। तो कॉम्बो रेट तो हम जो है इन लोग जब भी टूल्स वगैरह को, जो हमारे टूल्स हैं उनको जब रिकास्ट करते हैं तो कॉम्बो रेट हमको मिलता है, तो आप कॉम्बो रेट वहाँ से बढ़ा सकते हैं। और कॉम्बो अटैक जो बोनस है वो आपका आप आपके नेकलेस को जो है 5 स्टार करके रिकास्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ओके। और वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने में हेल्पफुल होगा। फिर है नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा विन करने की कोशिश करना है आपको, है ना। क्योंकि जब भी हम हारते हैं तो आपने देखा होगा कि -6 से लेकर -5 -6 से लेकर हम -24 तक पॉइंट्स हो जाते हैं, मतलब हमारे 24 पॉइंट्स तक डिडक्ट हो जाते हैं। तो उसकी एक अलग प्रोसेस है कि क्या कारण से कभी 6 होते हैं, क्या कारण से कभी 22 23 24 दिखते हैं हमको डिडक्ट हुए। तो जो भी है, बट हमको कोशिश करना है कि हम विन करें। और विन कैसे करना है, क्या सोच कर करना है, सोच समझ कर आपको जो है चैलेंज करना है, वो चीज़ें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हैं। तो आप वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो पीवीपी का तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो पीवीपी का जो टाइम है आपको ध्यान रखना है, आप कब करें पीवीपी। तो आपने यदि ये चीज़ नोटिस करी हो और नहीं करी हो तो कीजिएगा, कि जब स्टार मेकर पर कुछ एक टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है स्टार मेकर में, जब ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, यदि ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं उस टाइम पर आप पीवीपी करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको मतलब जो कम पॉइंट्स वाले मिलेंगे और आपसे हाई रेंज वाले ही ज़्यादा मिलेंगे। आपकी रेंज वाले ऑप्शन जो है आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे उसमें बहुत कम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, और ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी नोटिस कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो है कई बार जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में 11 बजे से 12 साढ़े 12 के बीच में आप करेंगे, थोड़ा अच्छा टाइम रहता है जिस टाइम कम क्राउड मिलता है। ऐसे मैं रात को करती हूँ जब 12 से 1 के बीच में, तब भी जो है थोड़ा कम क्राउड रहता है। ऐसे दोपहर में भी होता है, बट इवनिंग टाइम में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है स्टार मेकर पर। तो आप लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को सोचिएगा कि कब आपको करना है और कब आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यदि ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हैं पीवीपी के लिए, तो डेफिनेटली जो है आप जो है
बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो आपको वीकली टायर रिवॉर्ड्स और आपके जो रिवॉर्ड्स होंगे वो तो मिलने ही मिलने हैं, डेली के जो 5 विनिंग रिवॉर्ड्स हैं। और उसके साथ में जो है आप रैंकिंग में भी दिखाई देंगे। और रैंकिंग के लिए एक बात आपको बता दूं कि रैंकिंग में जब आप दिखते हैं फास्ट जो है अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बिकॉज रैंकिंग में ज़्यादा देर टिकते नहीं है, क्योंकि विद इन सम मिनट्स जो है रैंकिंग चेंज होती रहती है। तो होप फ्रेंड्स आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।